हाँ देखिए, जयशंकर प्रसाद जो अगला आपको है तुमुल कोलाहल कलह में, समझिए इसको। तो तुमुल कोलाहल कलह जो है इसका मतलब होता है जीवन में कोलाहल, यानी जीवन में शोरगुल, यानी जीवन में दुखों का सामना होना, दुखों का सामना होना, उसी को कहते हैं कोलाहल। कोलाहल माने शोरगुल, है ना। तो यहाँ पर लिखने का काम किया है जयशंकर प्रसाद, है ना। तो इनका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। इनका जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। 1889 ईस्वी में बनारस में हुआ है। कहाँ में हुआ है? बनारस, समझते ना, बनारस पड़ता है उत्तर प्रदेश में, है ना। बनारस फेमस नाम है ना। कहता है कि इनके पिता के नाम था देवी प्रसाद साहू। पिता के नाम क्या था बाबू? देवी प्रसाद साहू, याद कर लीजिएगा, देवी प्रसाद साहू, ठीक ना। पिता की इनका नाम है, ठीक ना, देवी प्रसाद साहू। पिता के नाम क्या है? देवी प्रसाद साहू, याद कर लीजिएगा, ठीक ना। इनके दादा के भी नाम दिया गया है। दादा के नाम है शिवरतन साहू, शिवरतन साहू, शिवरतन साहू दादा के नाम है। पितामह माने होता है दादा, पितामह माने क्या होता है? दादा। चलिए, इनके दादा के गांव नाम है और उनका नाम दिया गया है कर्म के आधार पर, क्योंकि वह बहुत तंबाकू पीते थे और तंबाकू के हमेशा सूंघते रहते थे, हमेशा पीते रहते थे, जिसके कारण उनको नाम पड़ गया था सूंघनी साहू। तो हम कह सकते हैं कभी काल कि शिवरतन साहू को सूंघनी साहू के नाम से क्यों जाना जाता है? तो क्योंकि वह हमेशा तंबाकू पीते थे। हमेशा क्या पीते थे? तंबाकू। जैसे ही इनका जयशंकर प्रसाद जी का उम्र 12 वर्ष का हुआ था तो इनके पिता देवी प्रसाद साहू का मृत्यु हो गया था। देवी प्रसाद साहू का क्या हो गया था? मृत्यु। और 2 वर्ष के बाद माता का भी मृत्यु हो गया था, ठीक ना। 2 वर्ष के बाद माता का भी क्या हो गया था? यानी 14 साल के उम्र में हम कह सकते हैं कि माता पिता दोनों चल बसे। 12 वर्ष जब उम्र हुआ तो पिता का मृत्यु हुआ और 14 वर्ष के उम्र में माता का भी देहांत हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 14 वर्ष के उम्र में ही माता और पिता दोनों से अनाथ हो गए। दोनों से क्या हो गए? अनाथ हो गए, ठीक ना। तो इसीलिए ना कहा गया है, इस नाम रखा गया है कविता को तुमुल कोलाहल कलह में, यानी इनके जीवन में कलह आया है, कष्ट आया है, शोरगुल आया है। फिर भाई एक था ज्येष्ठ, एक भाई था जिसका नाम था शंभू रतन, उसका भी मृत्यु हो गया था। एक भाई था जयशंकर प्रसाद जी का जिसका नाम था शंभू रतन, उसका बेचारा के भी मृत्यु हो गया था। तो हम कह सकते हैं कि इनका जीवन कष्टदायक रहा है। इसीलिए लिखे हैं तुमुल कोलाहल कलह में, जीवन में कष्ट होना, जीवन में कष्ट होना, है ना। इनके द्वारा देखिए कि कुछ काव्य रचना लिखा गया है जो अच्छा है। इनकर जो सबसे प्रमुख जो रचना है जयशंकर प्रसाद जी का, उस रचना के नाम है कामयानी, याद कर लीजिएगा। उस रचना का नाम क्या है? कामयानी, ठीक ना, कामयानी, ठीक ना। उस रचना के नाम है कामयानी, ठीक ना। और यह तुमुल कोलाहल कलह से, यह जो कामयानी रचना से ही लिया गया है। पूछ देगा कि यह कविता जो है तुमुल कोलाहल कलह में ये किस रचना से लिया गया है? तो कामयानी रचना से ही लिया गया है। किस रचना से? कामयानी, ठीक ना। उस रचना के नाम है कामयानी, ठीक है। यह रचना इतना फेमस है वो कामयानी, ठीक ना। यह बहुत फेमस रचना है और यह फेमस इनका है जो बहुत रोचक है। और यह छायावादी कवि के नाम से जाने जाते हैं। किस कवि के नाम से? छायावादी कवि। और काल पूछेगा तो आधुनिक काल, याद रखिएगा। काल पूछेगा तो आधुनिक काल याद रखना है, और छायावादी कवि वह भी याद रखना है। छायावादी कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। किस कवि के नाम से? छायावादी कवि के नाम से। और यह जो कामयानी जो रचना है यह 1936 में लिखा गया था, 1936 से। इसके अलावा और भी है, जैसे है झरना, आंसू, लहड़, यह है, छाया है, कंकाल है, तितली है, इरावती है, इंद्रजाल है ना। यह सब इनकी प्रमुख रचना है। लेकिन सबसे प्रमुख के नाम जब कहा जाए तो क्या? कामयानी। ऐसे इनका बतवे किए, झरना, आंसू, लहड़, छाया, कंकाल, तितली, इरावती, इंद्रजाल, यह सब इनकी प्रमुख रचना है। यह सब इनकी प्रमुख रचना है ना। कभी काल बीच में से पूछता है, पूछ देगा कंकाल किनकी रचना है, तो आपको याद रखना पड़ेगा जयशंकर प्रसाद। कह देगा आपको छाया किनकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद याद रखना है। तितली किनकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, है ना। चलिए, यह छायावादी कवि माने जाते हैं, है ना। और इनका जो है आधुनिक काल के भी कवि याद रखिएगा, है ना। इनका मृत्यु आपको बता दिया गया है, ठीक ना। मृत्यु इनका है
आपको हुआ था इनका मृत्यु 15 नवंबर 1937 को, 15 नवंबर 1937। जन्म 1889 और 15 नवंबर 1937 को इनका मृत्यु हुआ था। 15 नवंबर 1937 को इनका मृत्यु हुआ था। किनका मृत्यु? जयशंकर प्रसाद जी का। याद रखिएगा, इनका नहीं, जयशंकर प्रसाद जी का ही मृत्यु है। किनका मृत्यु है? जयशंकर प्रसाद जी का, 15 नवंबर 1937, है ना। चलिए अब देखिए कविता जो है, आप आराम से पढ़िए इसको, ठीक ना। कहता है तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। कहता है कि जब हृदय अशांत रहे, कोलाहल रहे, शोरगुल रहे, तो वहाँ पर हृदय के भी बात सुनना चाहिए, हृदय के ही बातों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए, तब आपका बेड़ा है जो पार होगा, है ना। ऐसे आपको बेड़ा पार नहीं होगा। वहाँ पर हृदय की मन को शांति रखकर बात सोचना चाहिए। इसीलिए कहा गया मैं हृदय की बात नहीं मन। कहता विकल होकर नित चंचल खोजती जब नींद की पल, चेतना थक सी रहती मैं मल की बात रे मन। कहता है कि जब लगातार परेशान आदमी हो जाता है तो चेतना थक जाता है, सोचन शक्ति कम जाता है, और वहाँ पर लगता है कि खाली नींद आता है, यानी आलस का जीवन हो जाता है। कैसा जीवन? आलस का जीवन। लेकिन वहाँ पर कहता है कि मन की बात को समझिए, मन के बारे में समझिए, तब जाके थोड़ा आलस आपको कमेगा, अचेतना की शक्ति है जो वापस आएगा, और न तो जीवन में है जो इसी तरह की घटना आपको होते रहेगा। जब जीवन अशांत रहता है तब, जब जीवन अशांत रहता है तब, जीवन में कष्ट आता है तब, जीवन में कष्ट आता है तब यह घटना होता है। सोचन शक्ति कमेगा, नींद ज़्यादा आएगा, आलस बहुत ज़्यादा होगा, आपको लगेगा क्या तेरा की काम करेंगे, नहीं करेंगे, बिहान करेंगे, ठीक ना, आज नहीं करेंगे। यही होता है आलस। आज के बच्चे के मन में होता है, जैसे होल है कभी अभी कोरोना के चलते बंद होल है, तो आपको लगता होगा जब पढ़ाया जा रहा होगा तरह देखेंगे ना, बाद में वीडियो देख लेंगे, और उसी में है कि छूट जाता है। देखिए आपको वहाँ पर जागना होगा, वहाँ पर हृदय की बात समझिए कि आपको ज़्यादा समय नहीं आपके पास है, मात्र 1 तारीख से ही आपको परीक्षा है, 1 फरवरी से ही परीक्षा है। तो इसके लिए सोचिएगा कि 10 दिन के बाद देखेंगे, नहीं हो सकता है आप नहीं देख पाए वीडियो को, तो नहीं देख पाइएगा तो उस समय आपकी सोचने शक्ति कम जाएगा, आपको क्वेश्चन आंसर जो समझना है वो समझ नहीं पाइएगा। इसलिए आपको देखना ही है, जागना है। नींद की जगह आपको आलस को हटाना पड़ेगा, नींद को भगाइए, आलस को भगाइए, और वहाँ पर जागिए, हृदय की बात को समझिए। यहाँ पर लिखा गया है हृदय की बात को समझना है ना। कहता चीर विषाद विलीन मन की इस व्यथा की तीव्र वन की, मैं उषा की ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रातः है मन। कहता है कि जब व्यथा, दुख, सोच, शक्ति, यह सब जो इसके अंधकार के कारण होता है, यह सब जीवन में अंधकार आ जाता है, कहता उस समय थोड़ा सा उषा की ज्योति रेखा आने पर एक थोड़ा सा राहत की सांस मिलता है कि ना भाई अब लगता है कि जीवन में कुछ खुशहाली आएगा। तो उसी तरह से जीवन की रेखा के रूप में आप थोड़ा सा खुशहाली ला सकते हैं, है ना। कहता है जहाँ मरु ज्वाला धधकती चातक कन को तरसती, उन्हीं जीवन की घाटियों की मैं सा रस बनो सातरे मन। कहता है कि एक चातकी नामक पक्षी है जो हमेशा स्वाति के बूंद के लिए हमेशा तरसती रहती है, स्वाति के बूंद के लिए, है ना। और जब स्वाति के बूंद के लिए हमेशा वह तरसती है और रातों रात भर जागकर उस बूंद की पीती है, और इसलिए कि ताकि उसको पी लेने के बाद सालों भर प्यास नहीं लगता है। तो कभी काल पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चातकी किसके लिए तरसती है? तो स्वाति के बूंद के लिए तरसती है। किसके लिए? स्वाति के बूंद के लिए। और कहता है कि मैं सा रस बरसात ने मन, जब कहता है जिस प्रकार से बरसात आने पर मन में उल्लास, थोड़ा सा खुशहाली हो जाता है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, और इसलिए इसको कहा गया है सरस। बरसात को कहा गया है सरस। बरसात को क्या कहा गया? सरस। तो कभी काल पूछेगा कि बरसात को सरस क्यों कहा गया है? तो बरसात को आने से सरस का मतलब होता है हरियाली, और जीवन में हरियाली आता है कब? जब जीवन में खुशहाली आएगा, है ना। तो जैसे पेड़ पौधा के पानी बरसता है तो उसके जीवन में खुशहाली ही आता है। अगर दुख में कोई जीवन है, अगर मान ले कि ठीक है हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है और एकाएक 100 रुपया आ जाए, तो वहाँ पर थोड़ा खुशी का माहौल होता है कि चलो 100 रुपया आ गया, है ना। तो इसी को कहा गया है सरस। इसी को क्या कहा गया? सरस। अब बरसात को सरस कहने का यही अभिप्राय है कि जीवन में खुशहाली आता है। जीवन में क्या आता है? खुशहाली, है ना। पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, और पेड़ पौधे जब हरे भरे हो जाते हैं और मानव के जीवन में जब खुशी आ जाता है, तो इसी को कहा गया है सरस। इसी को कहा गया है सरस, है ना। कथा पवन की पराचीर में रोक, जल जीवन जलासा झूक, इस झुलसते विश्व में की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। कहता है कि यहाँ पर हर प्रकार की दुख को, हर प्रकार की स्थिति उत्पन्न होता है इस संसार में। कोई जरूरी नहीं है कि आप ये पर कष्ट आएगा,
सब पढ़ा सकता है। यह कहावत में है कि यह विश्व है दुख और सुखों से भरा है, दुख और सुखों से क्या है, भरा हुआ है। कहता है मैं कुसुम ऋतु रात में, कुसुम माने फूल, यानी ऋतु रात का मन होता है कोई ऐसी स्थिति में जब फूल की तरह थोड़ा सा खुशी आएगा, थोड़ा सा माहौल आएगा, तो थोड़ा सा ऋतु रात मन का होता है, मन की शांति होता है, मन की आत्मा तृप्त होता है ना। कहता चीर निराश निर्धर से प्रतिछायित असुअर सत में मधुर मुकर मकरंद मुक्ति मैं सजल सलजात रे मन। कहता है कि यहाँ पर सजल सलजात होने का मतलब होता है कि जिस प्रकार से जो फूल जो होता है, ठीक ना, उस पर भौरा उसी समय मंडराता है और उस फूल पर ही मंडराता है जिसमें थोड़ा सा रस होता है, और रस होता है तब वही भौरा उस पर मंडराता है। कहता है कि अगर भौरा फूल है जो सूख गया तो उस पर भौरा जाएगा। तो जीवन में रस यानी खुशी का माहौल आता है उसी समय, थोड़ा सा आगमन होता है सुख का, दुख चल रहा है, थोड़ा सा खुश का अगर थोड़ा सा माहौल भी आ गया, थोड़ा सा भी इच्छा हो गया खुशी का, तो वहाँ पर लगता है कि जीवन सजल हो गया। जीवन क्या हो गया, सजल हो जाता है। जीवन में सजलता माना गया है, जीवन में क्या माना गया है, सजलता। तो इसी तरह से आप इस कविता को सुनकर, इस पंक्ति को समझकर आप इसको समझिएगा और इसको क्वेश्चन आंसर बैठ के आराम से घर पर बनाइए। तब तक बाबू धन्यवाद। और अगला वीडियो में आएंगे तो आज 6 लेसन तक हुआ है, फिर अगला दिन आएंगे तो 3 कविता पढ़ाएंगे, ठीक है। क्या है कि अब ज़्यादा आपको पास समय नहीं है, और जो आपको पढ़ा दिया गया उसको बढ़िया से आराम से समझना है, और समझिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तब तक बाबू धन्यवाद, ठीक है।